परिषद के चुनाव में मुश्किल से एक सप्ताह रहा है और एक सप्ताह में नगर परिषद सिरसा के वार्ड नंबर 6 से खड़े उम्मीदवार अनिकेत दुग्गल जी जो है उनकी लहर जो है वो बहुत देखने को मिल रही है। बड़ों का, बुजुर्गों का और जो युवा हैं उनका काफ़ी समर्थन देखने को मिल रहा है। बड़े बुजुर्गों का काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। यानी एक तरफ से हम ये देख सकते हैं कि अनिकेत दुग्गल जी की ही लहर यहाँ पर वार्ड नंबर 6 की तरफ देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ये युवा अनिकेत दुग्गल जी और उनके पिता। आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि अगर चुनाव वो जीत जाते हैं तो उनके बाद सबसे पहले विकास की तरफ उनका पहला कदम क्या रहने वाला है। जी सर, आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस यही कहेंगे भी अच्छा काम करेंगे वार्ड के अंदर। वार्ड नंबर 6 में सड़कों का, लाइटों का, पानी का, सीवरेज का इनकी व्यवस्था करेंगे और पूरे वार्ड नंबर 6 के सभी साथियों ने मिलके अनिकेत दुग्गल को खड़ा किया है। बेटा ईमानदार है, लायक है, पढ़ा लिखा है और बिना भेदभाव के, बिना सिस्टम के, बिना किसी दबाव के काम करेंगे। और 6 नंबर वार्ड नहीं बल्कि 32 के 32 वार्ड का कोई काम अगर हमारे लायक हुआ तो हम ज़रूर करेंगे। हाँ, मेरा 40 साल का अनुभव है और मेरे को प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर बनाया था और कुछ लोगों की वजह से मेरी टिकट काट दी गई है। बाकी फाइनल में था मैं और कुछ धोखा हुआ है, इसलिए हमने आज़ाद उम्मीदवार उठाया है और हम दिखाना चाहते हैं भी बीजेपी के हम मेंबर हैं और बीजेपी में ही जाएंगे, जीत कर भी बीजेपी में जाएंगे। देखो लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है और मेरा व्यवहार है। जो मैंने लोगों से अच्छा व्यवहार किया ये उसका परिणाम है। ठीक है, मेरी अच्छी छवि, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, अच्छा सहयोग करना, हर दुख सुख में लोगों के साथ जाना, उठना बैठना, मेरा शुरू से ही 40 साल का ये अनुभव रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इग्नोर किया इसलिए हमारी टिकट काटी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं अनिकेत दुग्गल जी जो खुद भी एक युवा हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं। अगर उन्हें जीत प्राप्त होती है तो वो सबसे पहले उनका विकास को लेकर के सबसे पहला उनका कदम क्या रहने वाला है? जी नमस्कार जी, मेरा नाम अनिकेत दुग्गल है जी। मैं अब 6 नंबर वार्ड से पार्षद के चुनाव लड़ रहा हूँ जी। ठीक है, और आपका ही बेटा हूँ। हाँ जी मैम। सर, अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या कदम रहने वाला है विकास को लेकर? मैम गलियाँ देखो, गलियाँ होगी, स्ट्रीट लाइट्स होगी और सीवरेज की समस्या होगी और इनको देख के ही मैं मतलब हमारे माहौल देख के, मतलब गलियाँ देख के, अगर हमारा अच्छा एमसी होता तो ये काम करवाता, बट उसने नहीं करवाया, इसलिए ही हमें खड़ा होना पड़ रहा है। तो हम विकास ज़रूर कराएंगे, हर एक गलियाँ, स्ट्रीट लाइट। अब हम उजाला लाना चाहते हैं, रोशनी करना चाहते हैं। ठीक है, नशे की बात करें तो आज नशा का जो लहर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसके लिए आप क्या करेंगे? हम नशे का लहर तो बहुत बढ़ रहा है। हमारे मोहल्ले में कुछ पार्ट है जो बहुत नशे की तरफ जा रहा है, तो उनको खेल की तरफ डाइवर्ट करना और मतलब उनको घर घर जाके, और जैसे भी मेरे भाई है, मैं युवा हूँ, एक युवा से बात कर सकता है, तो उनको समझाऊंगा और जो भी उनको खेल की तरफ डाइवर्ट करूंगा और कुछ ऐसे क्रिएटिविटीज़ करवाता रहूँगा जिससे वो खेल की तरफ विकसित हो जाएं। और स्टडी के लिए अपने वैसे मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मतलब उनके लिए लाइब्रेरी एक अपने वार्ड में करवाऊँगा। सर, महिलाओं के लिए आप क्या क्या करेंगे? महिलाएं जिस प्रकार से महिलाएं कहीं हैं और उनके रोज़गार के लिए भी जो महिला घर में रहती हैं उनके रोज़गार के लिए क्या क्या करेंगे आप? हम हमारे वार्ड में महिलाओं के लिए अपने इनको एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाऊंगा। मतलब कोई भी सरकार से योजना आएगी, इनको उनके लिए उनके साथ जाऊंगा, वो काम करवाऊंगा, उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट दिलाऊंगा। हर एक लाभ, हर एक लोन, मेरी जितनी भी माताएं बहनें हो जिनको ज़रूरत होगी उनको लोन के लिए आजकल मतलब सरकार से लोन जो होते हैं, पासिस होते हैं, तो उनको मिल नहीं पाते,
तो उनको मिल नहीं पाते। तो उसके लिए मैं बहुत ही ध्यान रखूँगा कि हर एक जिसको नीड है, उस चीज़ की नीड है, तो वो उसको ज़रूर दिलाएंगे। हाँ जी। वार्ड के समस्त परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, सहयोग करेंगे। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूक करेंगे, शिक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। और ये शिक्षित है, अनिकेत बच्चा बड़ा ही समझदार, इंटेलिजेंट है और किसी प्रकार का कोई इसमें बीड़ी का भी नहीं है, बहुत शरीफ बच्चा है। तो ये जो नशे की जो आपूर्ति होती है, चिट्टा है, जो भी नशा है ये, और जो सप्लाई वगैरह जो करते हैं उनके ऊपर नकेल कसने का काम करेंगे। और चाहे कोई भी वार्ड हो, हर प्रकार में जो गंदगी फैली है उसको बाहर निकाल कर फेंकने का काम करेंगे। ऐसे मैडम जो अनिकेत दुग्गल है जी, ये लड़का बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है और ये गरीब परिवार से बहुत ज़्यादा सहमत रहता है। ठीक है जी, जैसे पढ़ाई के मामले में और मामले में किसी की मदद होती है तो ये करते हैं। और इनके पापा की भी अच्छी पहचान है। ठीक है, हम चाहते हैं एमसी बनने के बाद जो भी लेडीज़ों के लिए स्कीम आती है तो उस स्कीम को हमें पता नहीं चलता, हमने इसलिए एमसी इनको चुना है। ठीक है जी, हम चाहते हैं। हाँ जी, बाकी 6 नंबर वार्ड की मर्जी है जी। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू। मेरी सब वार्ड वासियों से बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे कि ये विजयी करवाएं इसको, अनिकेत दुग्गल को। अनिकेत दुग्गल बहुत ही मान लो होनहार लड़का है, युवा पीढ़ी है और फीमेल के लिए बहुत सारे काम करवाएगा। ये फीमेल की एजुकेशन होगी फीमेल के पास तो ये जो दुख दर्द हैं फीमेल के रोज़ रोज़ चल रहे हैं, इनसे मुक्ति मिलेगी उनको। और सारे मान लो बच्चों के लिए स्कूल में, अब जो गरीब बच्चे वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे, उनको जागरूक करना, बहुत सारी मान लो हर चीज़ में जागरूकता की कमी है। हमें हमारी योजनाएं वो मिल ही नहीं रही, उनका क्यों नहीं मिल रही, हमें नॉलेज ही नहीं है उनका। ये घर घर जाके प्रचार करो, हमें पता ही नहीं चलता, हमें ये सुविधा मिल रही है। और अनिकेत भाई दुग्गल को वोट दें कृपया। मेरी वार्ड वासियों से रिक्वेस्ट है कि अनिकेत भाई दुग्गल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाएं। अनिकेत भाई दुग्गल जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे इस समय पर अनिकेत दुग्गल जी जो वार्ड नंबर 6 से खड़े हैं। नगर परिषद से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए पल पल। पल पल के लिए मैं निकिता मेहरा। रेल के इंजन के सामने वाला बटन दबाकर भाई अनिकेत दुग्गल की बर्तन तो बाद में नहीं पार्टियां तो बाहर होगा याद देखने को मिलेगा बाद में याद नहीं बता। ठीक है, पढ़ा लिखा मुद्दा ही बिल्कुल पता लगेगा।
हाँ बस विजय का आशीर्वाद हो बस। जाने दो छोटा सारी छोटा ध्यान रखियो। ठीक है।